हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एट मम्माज़ व्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मॉर्निंग का समय हो रहा है और आज है तुलसी विवाह। तो आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आज तुलसी विवाह है तो आज मैं वैसे तो डेली ही मैं जितना काम आज कर रही हूँ उतना हमारे घर में डेली ही इतना काम होता है, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी उठ के और अपने घर को पूरा साफ़ सफाई कर ले रही हूँ और मेरी सिस्टर भी मेरी हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे मैं अपने आंगन को धो ले रही हूँ, क्योंकि आज ऐसा बोला जाता है कि आप सुबह सुबह उठ के ही घर की साफ़ सफाई कर लो तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले साफ़ सफाई में ही लग गई हूँ। तो आज मेरा फास्टिंग है और मैं तुलसी विवाह की पूजा करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं नहा ली हूँ और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ, अपने पैरों में महावर लगा रही हूँ। पैरों में महावर लगाना मुझे बहुत पसंद है और ये लगाने के बाद पैर इतने सुंदर दिखते हैं, इतने अच्छे दिखते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये महावर लगाना। जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए अर्थ अभी सो के उठा है और वो पीछे आप देख सकते हैं वो खेल रहा है। और यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो रही है सुबह की। तो यहाँ पे मैं सुबह की पूजा पाठ कर ले रही हूँ शिव जी के पास। अंदर तो मैंने मंदिर में पूजा कर लिया है, तो उसकी डिटेल से वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, बस थोड़ी सी वीडियो दिखा रही हूँ सुबह मॉर्निंग के पूजा पाठ की। और ये देखिए यहाँ पे मेरी पूजा पाठ कंप्लीट हो चुकी है, मॉर्निंग की पूजा पाठ। और आप सब भी दर्शन कर लीजिए। इस तरह से मैं पूजा करती हूँ और मेरा मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपने मंदिर को सजा के संवार के रखना। मतलब जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करती हूँ। और अब मैं सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन और भी लोग हैं वो खाएंगे। हस्बैंड को अभी जाना है शॉप पे, तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार कर ले रही हूँ। और मेरे ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो चुके हैं। और मेरे हस्बैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज तुलसी विवाह है तो उसमें आम के पत्तों की ज़रूरत होती है, तो मैंने उनको लाने के लिए भेजा था। तो जहाँ से वो आम के पत्ते लेके आए तो वहाँ से ये छोटे छोटे फूल के जो पौधे हैं वो लेके आए हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि देखो मैं एक लाया हूँ फूल का पौधा, तो मैं कहाँ लगा दूँ। तो मैं उनको बता रही थी कि इसमें लगा दीजिए आप। और यहाँ पे हस्बैंड भी नहा चुके हैं और वो भी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी पूजा हो रही है। और आज सैटरडे भी है, तो मतलब सैटरडे को वो पूजा करते ही है। और यहाँ पे 12 शायद बज गए थे, 12 साढ़े 12, और मैं आ गई हूँ रंगोली बनाने के लिए। तो जहाँ मेरी तुलसी माता विराजमान है मेरे आंगन में, तो वहाँ पे मैं अच्छे से रंगोली बना ले रही हूँ। और आपको बता दूँ कि मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है। और
मुझे काफ़ी अच्छे डिज़ाइन भी मतलब मुझसे बन जाते हैं, तो जब सूखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई थी, जितना तुलसी माता को मैंने रखा है जितने में, उतना ही मैंने बनाया था। और ये देखिए अर्थ की बदमाशी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, वो खेल रहा है अपने गाड़ी से। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अर्थ जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो उसके लिए मैंने ये गाड़ी लिया था। तो बहुत छोटा नहीं, जब वो 1.5-2 साल का था तब हमने उसके लिए ये गाड़ी लिया था। और ये उस टाइम पे खेलता नहीं था, ये गाड़ी रखे 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 ख़राब हो गया। और जब ये बड़ा अभी हुआ है, थोड़ा बड़ा हुआ है, तो इसको ये गाड़ी पे नज़र पड़ी तो ये अभी निकाल के खेल रहा है। रखे रखे ये गाड़ी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, और इसके टायर भी मतलब कभी कभी निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी अर्थ इससे खेल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे इसकी और बदमाशी स्टार्ट हो गई है, पूरे पलंग पे ये उछल कूद कर रहा है। और फिर यहाँ से खेलने के बाद ये चला जाएगा बाहर। तो ये देखिए ये जा रहा है बाहर। और उसके बाद फिर मैं रात के खाने की तैयारी कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं पत्ता गोभी और आलू कट कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं रात में आज थोड़ा सा मिक्स वेजिटेबल बनाऊँगी। तो ये देखिए सब्जियाँ मेरी कट हो चुकी हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे हलवा बना ले रही हूँ, क्योंकि आज तुलसी माता का विवाह है। तो जैसा कि शादी, अगर हम किसी की शादी करते हैं तो हमारे घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, पार्टी शार्टी होती हैं। तो उतना तो नहीं, लेकिन जितना हो पाएगा मुझसे उतना मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। तो यहाँ पे चीनी और ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो रात के डिनर में मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल और हलवा और पूरी। तो शादी ब्याह में जैसा कि अच्छे अच्छे पकवान हम लोग खाते हैं, तो इसलिए मैं आज के दिन ये बना ले रही हूँ। और हलवा मेरा बन के हो गया है रेडी। तो हलवा बनाने के बाद मैं अपने सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। सब्ज़ी की तैयारी तो मैंने कर ली है, बस सब्ज़ी बना लूँगी। तो आज हमारे घर पे बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा है सुबह से ही। तो सुबह में मैं आलू की भुजिया बनाई थी, जिसमें लहसुन प्याज तो आता ही नहीं है। और ये मैं अभी बस तेज पत्ता, जीरा और हरी मिर्च और टमाटर देख के मैंने छौंका लगा लिया है। और अब मैं सारी सब्जियों को इसमें मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद में इसको ढक दूँगी ताकि ये पक जाए अच्छे से। और आज हमारा ऐसा ही खाना चलेगा बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि आज तुलसी विवाह है। तो इसमें सब्ज़ी में मैं थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि मसाले ऐड करने से थोड़ा सब्ज़ी में टेस्ट आ जाता है। और मैं आपको बताऊँ, आज की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। थोड़ा सा मैगी मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया था, लेकिन मैं वो क्लिप शूट नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो आज की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छा लगा था खाने में। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी रंगोली थोड़ी थोड़ी सूख चुकी है, तो कुछ इस तरह से दिख रही है। आपको कैसा लगा मेरा रंगोली, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरी रंगोली हो चुकी है तैयार। लगभग मैं थोड़ा थोड़ा हर जगह बना ली हूँ, जहाँ पे मैंने शिव जी को रखा है। और ये नीचे में भी, पहले हमारे घर तुलसी पिंडा यहीं था और इसी में ही तुलसी माता थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि तुलसी माता को शंकर जी के साथ नहीं रखा जाता है, और इस वाले पिंडे में शंकर जी का फ़ोटो लगा हुआ है, अगर आप देख सकते हो तो इसलिए हमने तुलसी माँ को यहाँ से हटा के और एक दूसरा ये पिंडा ले आया है रेडीमेड ख़रीद के, उसमें मैंने लगाया। और बगल में मैं तुलसी माँ के साथ विष्णु जी को भी स्थापित कर लूँगी। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए, और ये वाली साड़ी मैंने वेयर किया है। ये साड़ी मैं 1-2 बार और पहले पहन चुकी हूँ। और ये देखिए मेरी सिस्टर और अर्थ पीछे बैठा है, अर्थ मोबाइल देख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी तरफ लाइट जा चुकी है, तो जिसके वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में। और अब मैं लाइट का वेट नहीं करूँगी, अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। तो जैसे कि मुझे अभी वहाँ चौकी लगाना है, कलश बनाना है और दिए सजाना है, ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। हो सकता है कि तब तक लाइट आ जाए, तो आप ब्लॉग पे बने रहिए। और यहाँ पे मैंने माँ के लिए सामान लिया है, श्रृंगार का सामान। तो चुनरी है, बिंदी है, चूड़ी है, बिछिया है, लिप बाम है, आलता है और नेल पेंट है। और प्रसाद में मैंने लड्डू और केला लिया है। तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ पूजा की तैयारी।
तो यहाँ पे सारे दिए मैं लगा ले रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि दिया आज के दिन थोड़ा ज़्यादा जलता है। 10 से 12 दिए तो जल ही जाते हैं, क्योंकि घर के हर कोने में एक दिया रखा जाता है, मतलब मैं तो रखती हूँ। और यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर ले रही हूँ और अष्टदल कमल बना ले रही हूँ। यहाँ पे मुझे कलश की स्थापना करना है और यहाँ पे मैं कलश में स्वास्तिक बना ले रही हूँ चंदन से। और फिर यहाँ कलश में मैं मौली धागा बांध ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं कलश में जल डाल दे रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल भी मिक्स कर लिया है। और फिर मैं अक्षत, कसैली, पैसा और हल्दी की गांठ ये सब कलश में डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं पान के पत्तों में तिलक चंदन कर ले रही हूँ, क्योंकि इसे भी मुझे कलश में लगाना है। तो पान के पत्तों को भी मैं कलश में लगा दी हूँ। और अब मैं ऊपर से एक छोटे से प्लेट में चावल रख रही हूँ और फिर चावल के ऊपर मैं रखूँगी दिया। और यहाँ पे छोटे से गणेश जी की मूर्ति मेरे पास नहीं है, तो मैंने एक कटोरी में चावल रख लिया है और कसैली में मैंने मौली धागा पूरा लपेट के और उसको मैंने गणेश जी के रूप में यहाँ पे स्थापित कर दिया है। क्योंकि कोई भी पूजा आप करो तो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट करने से पहले मैंने दिए जला लिए हैं और मैं अब धूप बत्ती जला ले रही हूँ, क्योंकि कोई भी पूजा आप स्टार्ट करो तो सबसे पहले धूप और दीप प्रज्वलित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और अब मैं पान के पत्ते ली हूँ और पान के पत्ते में मैं थोड़ी सी चावल, फूल, कसैली और पैसा रख के और फिर मैं गणेश जी को आवाहन करूँगी कि आप मेरी पूजा में उपस्थित हो और मेरी पूजा को सफल बनाएं। और फिर मैं यहाँ पे फूल, प्रसाद ये सब भोग लगा दे रही हूँ सबसे पहले गणेश जी को। तो गणेश जी की पूजा मेरे सबसे पहले हो चुकी है और अब मैं विष्णु जी और तुलसी माँ की पूजा करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास शालिग्राम जी नहीं है, तो इसलिए मैंने विष्णु जी की मूर्ति फ़ोटो स्थापित किया है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैं जयमाला करा रही हूँ, तो माला मैं ख़रीद के लाना भूल गई थी, तो मैं तुलसी माँ से छुआ के पहले विष्णु जी को पहना दे रही हूँ और फिर विष्णु जी से छुआ के मैंने तुलसी माता को पहना दिया। और यहाँ पे मैं सारे श्रृंगार के सामान चढ़ा दे रही हूँ तुलसी माता को। तो मैं यहाँ पे चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट, आलता, सिंदूर ये सब मैंने चढ़ा दिया था। और फिर मैं यहाँ पे बिछिया चढ़ा दे रही हूँ और लिप बाम भी मैं ख़रीद के लाई थी, तो वो भी मैं चढ़ा दे रही हूँ। और अब मैं चूड़ी में जो मैं चढ़ाई थी उसमें से 2-2 चूड़ियाँ मैं तुलसी माता को पहना दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहना दिया है और अब इस तरफ से 2 चूड़ियाँ पहना दूँगी। और उसके बाद फिर मैं तुलसी माता को बिंदी लगा दूँगी, क्योंकि ये इसी दिन श्रृंगार करना तुलसी माता की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी में कन्या का श्रृंगार तो किया ही जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बिंदी लगा दे रही हूँ और फिर मैं वापस से इसको उसी तरह से चढ़ा दूँगी जैसे मैंने पहले चढ़ाया था। और यहाँ पे मैं तुलसी माता के पैरों में महावर भी लगा दे रही हूँ और महावर लगाने के बाद वापस मैं इसको वहीं पे रख दूँगी तुलसी माता के पास में। तो यहाँ पे सारे श्रृंगार तो हो चुके थे और अब मैं भोग प्रसाद लगा रही हूँ और फिर यहाँ पे मैं सारे दिए जला ले रही हूँ, क्योंकि अब मुझे हर जगह दिए रखने हैं, एक एक दिए रखने हैं। और अब मैं घर के मंदिर में एक दिया रख दे रही हूँ, तो दोनों साइड में एक एक दिया रख दे रही हूँ, एक ऊपर और एक नीचे। और अब मैं जा रही हूँ बाहर, सबसे बाहर मेन गेट पे एक दिया रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ एक मेन गेट पे दिया रखा जाता है।
तो एक दिया मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ और उसके बाद फिर मैं एक दिया अंदर हॉल में रख दूँगी। अभी आप देखिएगा। की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जालंधर को किसी युद्ध में पराजय हासिल नहीं होती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण भी उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होता था। एक दिन जालंधर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास आ गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वृंदा का प्रतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। जिसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जालंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो व्रत क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा का प्रतिव्रता व्रत भंग होने की वजह से उसने भगवान श्री हरि को श्राप दिया, जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिए और फिर बाद में उन्हें सीता हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। धार्मिक कथा है कि वृंदा पति के वियोग को सह नहीं पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसा का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराएगा उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और यहाँ पे मेरी आरती भी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं हवन कर ले रही हूँ। तो एक छोटा सा ये धूप धुनी है मेरे पास मिट्टी का, तो इसमें ही मैं हवन कर ले रही हूँ। जिस तरह से मुझे आता है मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो अगर मेरी पूजा पाठ में किसी भी तरह की गलती अगर हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो, तो फिर मैं आगे से उस गलती को सुधार करने की कोशिश करूँगी। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। पूजा पाठ तो कंप्लीट हो चुका है और अब खाना खा के और फिर हम लोगों को फिर सोना है। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आपको मेरा आज का तुलसी विवाह का ब्लॉग कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।